हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। गाइस, हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में देख लिया था, एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड्स। और आज हम उसके बाद देखने वाले हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होती है? सेकेंड है आयोनिक रेडियस। व्हाट इज आयोनिक रेडियस? देखिए, सब लोग जानते ही होंगे कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। कैटायन क्या होता है? जैसे कि कोई एटम है, कोई भी एक एटम है, ठीक है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बना रहा है? कैटायन बना रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लो एक एटम एम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये कैटायन में कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये एम प्लस में चेंज हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर कोई एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसका फॉर्मेशन करेगा? एनायन का फॉर्मेशन करेगा। कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, लूज करता है। एनायन का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये एक एम एटम है जो कि क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये एम माइनस एनायन बन जाएगा। क्लियर है गाइस इतना? कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। अब अगर एटॉमिक साइज की बात करें हम, एटॉमिक साइज, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होती है एनायन की और सबसे छोटी होती है कैटायन की। कैटायन की साइज जो होती है वो सबसे स्मॉल होती है। फिर आती है पेरेंट एटम की। पेरेंट एटम मतलब कि न्यूट्रल एटम, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एटम, ठीक है। और फिर सबसे ज्यादा जो साइज होती है वो एनायन की होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम समझेंगे कैटायन की, लेकिन इसको याद रखिएगा आप, एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है, कैटायन की साइज होती है सबसे ज्यादा कम होती है, उससे ज्यादा होती है पेरेंट एटम की, जिसको कि हम न्यूट्रल एटम भी बोलते हैं, और सबसे ज्यादा होती है एनायन की, ठीक है। मान लो ये कोई एक एटम है हमारे पास सोडियम का, ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? Na प्लस में और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसी का एग्जाम्पल बता रही हूं मैं कैटायन का। ये क्या करेगा? ये किस में चेंज हो जाएगा? कैटायन में। Na एक एटम है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, जिससे कि कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है Na प्लस का, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। वैसे ही हम बात करें फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन वन इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? F माइनस में, और F माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो साइज है कैटायन की, पेरेंट एटम की और एनायन की, वो कैसे डिपेंड करती है? इसकी साइज ज्यादा होती है, इसकी साइज कम होती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम सोडियम का ही एग्जांपल लेंगे। ये एक सोडियम का एटम है जिसमें कि 11 प्रोटॉन है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को ये एग्जांपल बताया था, ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में। 11 प्रोटॉन है। ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल। इसमें कितने शेल होते हैं? 3 शेल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, मतलब सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि ये वैलेंस शेल है, तो ये क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो क्या बन जाएगा? ये प्रोटॉन 11, और कितने शेल बच जाएंगे? 1 और 2 शेल ही बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट वाला शेल जो इस इलेक्ट्रॉन के कारण बना था, वो अब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। मतलब यहाँ पे कितने शेल बचे? 2 शेल बचे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड शेल में, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। अब क्या होता है? जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब क्या हो गया? इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि इसमें पहले क्या थे, 11 प्रोटॉन थे और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। वेयर यहाँ पे क्या हो गया, 11 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या होगी, ज्यादा हो गई। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, जिससे कि साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, केटायन की साइज क्या होती है, सबसे कम होती है। साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, इन केस ऑफ केटायन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब हम एनायन की बात करते हैं। जब इसको नोट डाउन कर लीजिए, जब एनायन की बात आती है तो क्या होता है, वैसे ही ये जो है एटम हमारा, इसमें 3 शेल है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब एनायन का फॉर्मेशन करेगा। इसमें पहले आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे बीच में 8 इलेक्ट्रॉन है ही और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसमें पहले 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो 11 तो प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि क्या हो गया, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, पहले सिर्फ इसको क्या करना था, 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था। अब क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे ही एडिशन हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हुआ, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। और एक बात यहाँ पे, इसकी साइज क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है, रिपल्शन बढ़ जाता है। एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, वो रिपेल करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन अपना ये शेल ऐसे इससे थोड़ा दूर बना लेंगे। मतलब कि इसकी साइज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है गाइस, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे केटायन की जो साइज होती है वो सबसे कम होती है, फिर न्यूट्रल एटम की होती है, और सबसे ज्यादा जो साइज होती है वो किसकी होती है, एनायन की होती है। क्लियर है गाइस इतना? तो यही रीजन है कि साइज इंक्रीज क्यों होती है और साइज डिक्रीज क्यों होती है। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है और साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है गाइस इतना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सीधे सीधे 2 पॉइंट लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब कि पेरेंट एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ केटायन, केटायन की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, हमेशा छोटी होती है न्यूट्रल एटम से। ठीक है, न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटी होती है केटायन की रेडियस। और एनायन की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो एनायन की जो रेडियस होती है वो हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और बात, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, केटायन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगी। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पे 1 चार्ज होता है पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर आएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब क्या बोला मैंने कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा साइज क्या होगी, डिक्रीज होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसकी साइज सबसे कम है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इससे कम है, और इसकी सबसे ज्यादा साइज होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पे कम है इसलिए इसकी साइज सबसे ज्यादा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है इसलिए इसकी साइज सबसे कम है।
ठीक है। वैसे ही अगर हम एनायन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, इस पे -3 चार्ज है, इस पे -2 है और इस पे -1 चार्ज है, ठीक है, -1 चार्ज है। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, -3 की, फिर -2 की और फिर -1 की। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेगेटिव चार्ज इसका सबसे ज्यादा है, साइज इंक्रीज, फिर इसकी, फिर इसकी। क्लियर है गाइस इतना? तो ये 1-2 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयोनिक रेडियस की, आयोनिक रेडियस, ठीक है। कैटायन और एनायन को हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे आयोनिक रेडियस। ये एक कैटायन है जिसकी साइज एनायन के कंपेयर में कम होती है, और ये एक एनायन है जिसकी साइज ज्यादा है, ठीक है। इसकी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, कैटायन की रेडियस आर पॉजिटिव बोला जिसको, और ये क्या है, एनायन की रेडियस जिसको कि मैंने आर नेगेटिव बोला। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, आयोनिक रेडियस। तो आर आयोनिक इज इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ठीक है। वेर आर पॉजिटिव मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, और ये क्या हो गई, रेडियस ऑफ एनायन। तो इन दोनों का जो सम करेंगे वही हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, एनायन इन आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल में क्या होता है, कैटायन और एनायन की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस। क्लियर है गाइस इतना? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ट्रेंड्स की ओर आते हैं। अगर हम इस आयोनिक रेडियस में ट्रेंड्स की बात करें, जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियस में बात की थी, आयोनिक रेडियस में ट्रेंड्स की बात करें तो 2 कंडीशन होती है, एक तो लेफ्ट टू राइट जाने पे और एक क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे। तो इसकी जो ट्रेंड होगा वो सेम होगा एटॉमिक रेडियस की तरह, सेम एज एटॉमिक रेडियस। जैसा कि हमने एटॉमिक रेडियस में देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था, और डाउन टू ग्रुप जाने पे क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा था। तो वही सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आयन पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम चार्ज। चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब डिफरेंट चार्ज होगा तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक टर्म आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ये क्या होती है, ये मैंने चैप्टर 2 में आप लोगों को अच्छे से बताया था। आइसो बार, आइसो टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हमने पहले देखा था, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसी को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें कि इसमें किसकी साइज ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि O2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव, F-1 Na+ और Mg2+। यहाँ पे हमारे पास 3 तो एनायन है और 2 कैटायन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर सेम हो रहे हैं मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 7 होता है और 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन इस पे 10 इलेक्ट्रॉन, इसके 10 और इसके भी कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये बात तो क्लियर है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्लियर है गाइस इतना? अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि साइज हम कैसे निकालेंगे। साइज इज प्रोपोर्शनल टू 1 एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं। हमेशा साइज कैसे देखेंगे, पहले तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं मतलब कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है मतलब डायरेक्ट अपन को क्या रूल लगाना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है, साइज इज प्रोपोर्शनल टू 1 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा साइज उतनी कम होगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा साइज कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12। यहाँ पे सीधी सी बात क्लियर है, मैग्नीशियम का क्या है एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो साइज क्या होगी सबसे कम होगी, तो मैग्नीशियम की साइज सबसे कम होगी। फिर आएगी सोडियम की, फिर आएगी फ्लोरीन की, फिर आएगी ऑक्सीजन और फिर लास्ट में आएगा नाइट्रोजन। तो क्लियर है गाइस, कैसे ध्यान रखेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे या नहीं, पहले हम वो देखेंगे। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब साइज क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी 1/z के, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा साइज उसकी सबसे ज्यादा कम होगी। और ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कैटायन है, कैटायन है यहाँ पे कितने कैटायन है 2 है, सोडियम और मैग्नीशियम। कैटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर होगा, जिस कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा मतलब उसकी रेडियस क्या होगी स्मॉल होगी, रेडियस क्या होगी स्मॉल होगी, मतलब कि साइज भी स्मॉल होगी, साइज क्या होगी डिक्रीज होगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। हमने यही देखा था ना कि एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट उतने ही अच्छे से करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होता है, तो साइज क्या होगी डिक्रीज होगी। और एनायन की बात करते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वैसे क्या होगा रेडियस लार्ज होगी, रेडियस क्या होगी ज्यादा होगी, मतलब कि साइज क्या होगी इंक्रीज होगी। क्यों होगा, क्योंकि रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा रिपल्शन होगा। क्लियर है गाइस इतना। अगर ये सब नहीं ध्यान रखो तो सीधी सी बात आप यही ध्यान रख सकते हो कि जैसे जैसे साइज क्या होगी इंक्रीज जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज क्या होगी डिक्रीज होगी। क्लियर है गाइस इतना। तो यही था आज का आयोनिक रेडियस क्या होता है, एनायन क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि एटॉमिक साइज जो होती है वो सबसे कम होती है कैटायन की, फिर न्यूट्रल एटम की, फिर एनायन की। ये आपको जो ऑर्डर है वो ध्यान रखना है। फिर हमने देखा कि ऐसा क्यों होता है, ये भी मैंने बता दिया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये सब देखा था हमने। फिर इसका ट्रेंड जो होता है वो सेम होता है एटॉमिक रेडियस का, जैसे देखा था जब चार्ज सेम हो और चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आएगा। और फिर क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, साइज इज प्रोपोर्शनल टू 1/z। इससे हम इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है गाइस। अब तक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियस हो गया, सेकेंड होगा आयोनिक रेडियस। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।